हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी केमिकल कंपनी के बारे में जो कि मेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू काम करती है कंपनी, और जिसका जो मेन एस्टैब्लिशमेंट अगर मैं बोलूँ तो ये कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी 1978 में, और इसकी मार्केट में बहुत सारी सब्सिडरीज भी है। तो उनमें से एक दो के नाम मैं बोल दूंगा, दैट इज RCF कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी। इस तरह की कंपनी इस कंपनी के अंडर काम करती है। तो दैट इज आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स कंपनी के बारे में, दैट इज RCF लिमिटेड कंपनी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का बिजनेस किस तरह से ग्रो हुआ है, और इन फ्यूचर कंपनी के क्या एस्पेक्ट है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हम यही वीडियो में। सो आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को दैट इज डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके सामने हर कंपनियों का अच्छे से अच्छा एनालिसिस ला सके, ताकि आपको पता चल सके कि आपको कौन सी कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं, या आपने कोई कंपनी में निवेश किया हो तो आपको पता चल सकता है कि आपको कौन से लेवल पे इसमें और बाइंग करनी चाहिए, या आपको कौन से लेवल पे इस पर एग्जिट हो जाना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में, दैट इज राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चर एंड मार्केट बहुत सारे गुड्स को करती है, दैट इज फर्टिलाइजर्स, यूरिया, बायो फर्टिलाइजर्स, माइक्रो न्यूट्रिशंस, वाटर सॉल्युबल्स फर्टिलाइजर्स एंड सॉइल कंडीशनर्स, जितने भी इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं वो मार्केट में बनाता है। इन शॉर्ट ये ऐसे ऐसे केमिकल्स बनाता है जो कि मेन एग्रीकल्चर के अंदर ज़्यादा काम आता है। फर्टिलाइजर्स जैसे कि बोल गया, इंसेक्टिसाइड्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, उस तरह की जो भी चीज़ होती है वो ये मेनली जो भी केमिकल्स प्रोड्यूस करता है वो डायरेक्टली लिंक होते हैं एग्रीकल्चर फील्ड के ऊपर। जो कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर आपने कभी भी कोई बायो सीड्स भी लेंगे तो उसके अंदर RCF की कंपनी का जो मेन जो इंग्रेडिएंट्स है वो ज़रूर उसमें भी रहता है। तो उसके कारण ही इस कंपनी का रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट कंपनी का हो पाता है। सो हम बात कर लेते हैं कंपनी का शेयर करंटली आपको बाइंग करने लायक है या नहीं। जैसे हम सबसे पहले देखेंगे सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल कर आता है वो है 28.99, जबकि इस शेयर का जो पी रेशियो है सेक्टर के पी से सीधा आधा है, दैट इज 14.35। दैट शोज अभी भी इसमें वैल्यूएशन बाकी है, इसमें भी एक अच्छा सा ट्रेंड या एक मूवमेंट आना बाकी है। सेक्टर के प्राइस टू बुक वैल्यू के बारे में बात करें तो वो है एवरेज 2.6 के रेशियो फॉर्म में, जबकि शेयर का जो पीवी रेशियो है वो अभी भी 0.93 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। सेक्टर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो वो है एवरेज 1.05%, बल्कि उसके अपोजिट अगर डिविडेंड यील्ड इस शेयर की बात करें तो वो है 5.26%। अगर आपको ये केमिकल कंपनी में अगर आप निवेश करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से यह कंपनी एक ऐसी कंपनी होगी जिसके अंदर आपको एक अच्छा सा डिविडेंड यील्ड भी देखने को मिल रहा है। ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी जिसका जो मार्केट कैप है वो है 2973 करोड़ रुपीस का, जिसकी स्टॉक रैंकिंग है 485 के लेवल पे, जिसका जो बीटा है वो ऑलमोस्ट ज़्यादा रिस्की भी नहीं है और ज़्यादा न्यूट्रलाइज भी नहीं है, दैट इज 1.03 का इसका बीटा भी मार्केट में स्टैंड करता है। और 20 दिन की एवरेज डिलीवरी की बात करूँ तो वो है 1197262 शेयर्स की इसमें 20 दिन की एवरेज डिलीवरी भी उठी है। सो अगर अभी तक आपको पी रेशियो एज वेल एज पीवी रेशियो का नहीं मतलब पता हो तो उसका वीडियो भी हमने हमारे चैनल पे डाल रखा है, तो आप उसका वीडियो जरूर देखिएगा। अब हम कंपनी के रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट के बारे में बात करें तो पिछले कुछ सालों से कंपनी ने अच्छा सा काम किया, ऑल्दो इस साल पैंडेमिक सिचुएशन होने के कारण भी कंपनी के जो ट्रेंड्स है फाइनेंशियल ट्रेंड उसमें आपको कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। दैट इज अगर हमको कंपेयर करते कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल से इस साल से, दैट इज पिछले साल जो कि कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था वो था 8.99 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का, जो कि इस साल बढ़कर हो चुका है 9.82 थाउजेंड करोड़ रुपीज़। बात कर लेते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, तो प्रॉफिटेबिलिटी पिछले साल थी 0.13 थाउजेंड करोड़ रुपीज़, जो कि इस साल बढ़कर हो चुकी है 0.2 थाउजेंड करोड़ रुपीज़। दैट इज अगेन अ गुड इंडिकेशन कंपनी की जो मार्केट में जो प्रोडक्ट्स है वो अच्छे से आराम से बिक रहे हैं और अच्छा सा प्रॉफिट भी कंपनी को हो रहा है। अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेंगे तो शेयर होल्डर पैटर्न में सबसे अच्छा जो इंडिकेशन देखने को मिल रहा है वो ये है कि कंपनी जो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है उसमें से 75% जो स्टेक है वो कंपनी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू कंपनी ने अक्वायर किया, और दैट इज गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी है, दैट इज 75% होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो आपको इसको देख के लग ही रहा होगा कि आपके लिए अगर आप इस कंपनी में निवेश भी करते हो तो आपके लिए एक सेफ इन्वेस्टमेंट हो सकता है। डोमेस्टिक होल्डिंग की बात करें तो वो है 3.26%, FII की होल्डिंग है इस कंपनी में 0.77%, और रिटेल एज वेल एज अदर पार्टी अदर कैटेगरीज के जो लोग होते हैं, मतलब जो रिटेल कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं उन लोगों का इस कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है वो है 20.94% पर। अब हम कंपनी का रेवेन्यू स्टेटमेंट कंपेयर कर लेंगे पिछले कुछ क्वार्टर्स, दैट इज 2020 की मैं बात करूँ तो मार्च 2020 में जो कंपनी का जो रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया था
वो था 2661 करोड़ रुपीज़ का, जो कि जून क्वार्टर में घटकर हो चुका था 1649 करोड़ रुपीज़, और सितंबर क्वार्टर में फिर से बढ़कर हो चुका है 2349 करोड़ रुपीज़। हालांकि नेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो मार्च क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया था 142 करोड़ रुपीज़ का, जो कि जून क्वार्टर में गिरकर हो चुका था 19 करोड़ रुपीज़, और इस क्वार्टर में डेट इज सितंबर क्वार्टर की अगर मैं बात करूँ तो वो हो चुका है 103 करोड़ रुपीज़। हालांकि एक केमिकल कंपनी जिसके अंदर टोटल एक्सपेंडिचर होता है कंपनी का, वो उसमें आपको ज़्यादा बड़ा ट्रेंड देखने को मिलेगा ही, बिकॉज केमिकल कंपनी उसके जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। डेट इज मार्च 2020 में जो कंपनी टोटल एक्सपेंडिचर था वो था 2381 करोड़ रुपीज़, जून क्वार्टर में 1565 करोड़ रुपीज़, और सितंबर क्वार्टर में जो कंपनी टोटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़कर हो चुका था 2160 करोड़ रुपीज़। कंपनी के रिटर्न रेशियोज कंपेयर कर लेंगे तो रिटर्न रेशियो में सबसे पहला जो रेशियो निकल कर आता है वो है कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। तो इसका मतलब क्या होता है, कंपनी जो भी मार्केट में जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी जितने प्रॉफिट होता है वो होता है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। तो वो था 2018 में कंपनी का 2.69% पर, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 4.42% पर, और इस साल और बढ़कर हो चुका है 6.51 के परसेंटेज फॉर्म में। आरओसी की बात करो, डेट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कंपनी अपने बिजनेस में जितना भी पैसा इन्वेस्ट करती है उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी जितना भी रिटर्न आता है वो होता है कंपनी का आरओसी। तो वो था 2018 में 4.77, 19 में 8.73% पर, और इस साल स्टैंड करता है 12.12 के परसेंटेज फॉर्म में। रिटर्न ऑन एसेट्स परसेंटेज की बात करूँ तो कंपनी के मार्केट में जितने भी एसेट्स हैं उन एसेट्स के ऊपर कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है वो होता है कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज। हालांकि वो भी एक अच्छे ट्रेंड में आपको इस कंपनी का देखने को मिल रहा है। दैट इज 2018 में 1.24% पर था, जो कि 19 में 1.5 हो चुका था, और इस साल और बढ़कर हो चुका है 2.01% के फॉर्म में। कंपनी का लेवरेज रेशियोज देखेंगे तो लेवरेज रेशियोज मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगे इस कंपनी। डेट इज डेट टू इक्विटी रेशियो अगर हम देखते हैं तो हर साल आपको एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिला। डेट इज नेगेटिव इंडिकेशन, अगर डेट टू इक्विटी रेशियो में अगर डाउन ट्रेंड हो तो अच्छा एक इंडिकेशन होता है, बल्कि इस कंपनी में अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है तो एक मेरे को एक अच्छा, या फिर एक बोलूँ तो एक नेगेटिव इंडिकेशन इस कंपनी में देखने को मिल रहा है। डेट इज 2018 में कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो था 0.43, 19 में 1.09, और इस साल और ज़्यादा बढ़कर हो चुका है 1.47 के रेशियो फॉर्म में कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो भी स्टैंड कर रहा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बारे में बात करूँ तो कंपनी की जो भी करंट इंटरेस्ट पेमेंट होती है उसके हिसाब से कंपनी जो भी अर्निंग हुई होती है तो वो आपको बताता है कैपेसिटी पे करने की इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो वो था 2018 में कंपनी का 3.05 के परसेंटेज फॉर्म में, जो कि 19 में गिरकर हो चुका था 2.36%, और इस साल हो चुका है 2.27 के परसेंटेज फॉर्म में। हालांकि ये तो बात कर ली हमने कंपनी के बारे में, कंपनी क्या काम करती है और किस तरह के इंडिकेटर्स है, किस तरह का रिटर्न कंपनी प्रोवाइड करती है मार्केट में, बट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि अभी भी आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं। तो अगर मैं आज की क्लोजिंग की बात करूँ तो ये ऑलमोस्ट 1.85% डाउन आज बंद हुआ। दैट इज 52.9 पे जिसकी क्लोजिंग हुई है। डेट शोज कि इस कंपनी के जो फंडामेंटल्स है उसके अकॉर्डिंग कंपनी का जो 5 ईयर हाई है वो है 111.4 रुपीज़ के आसपास। डेट इज शोज अभी भी इसमें वैल्यूएशन बाकी, आप अभी भी इन्वेस्ट करके आप 100% रिटर्न की आप उम्मीद रख सकते हो अगर मैं इसकी 5 ईयर की हाई की बात करूँ तो। बट फिर भी आपको कौन से लेवल पे इस पर बाइंग स्टार्ट करनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से अगर ये शेयर आपको 50 रुपीज़ के नीचे आपको जाता हुआ देखने को मिले तो आप इसमें फ्रेश बाइंग स्टार्ट कर सकते हो। हालांकि इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर होगा, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना चाहिए कि आपको राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड डेट इज RCF कंपनी में निवेश करना है या नहीं, वो पूरा आपका डिसीजन होगा। ऑल्दो राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी का जो भी हमने शेयर एनालिसिस किया वो आपको अच्छे समझ गया हो, ऐसा मैं सोचता हूँ कि अगर आपको वीडियो भी अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको भी और कोई दूसरी कंपनी का भी शेयर एनालिसिस चाहिए हो या फिर आपने कोई कंपनी में निवेश किया और आपको उस कंपनी के बारे में जानना भी हो तो उस कंपनी का भी नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ताकि हम उस कंपनी का भी शेयर एनालिसिस आपके सामने जल्द से जल्द ला सके। सो थैंक यू।